हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिर से नए एक वीडियो में। आज हम सोशल साइंस क्लास 2 का चैप्टर नंबर 10 मीन्स ऑफ रिक्रिएशन ये चैप्टर लेके आए हैं। तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए और सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें। इसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं चैप्टर की ओर। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर ये है, चैप्टर 10 मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। यहाँ पर दिया हुआ है क्लास 2 सोशल साइंस चैप्टर 10 मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। तो आइए थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। तो इसके पहले हम थोड़ा वर्ड मीनिंग को नोट कर लेते हैं, इसके बाद अब इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन इसका मतलब होता है मनोरंजन। मनोरंजन। इसके बाद दूसरा नंबर में है हॉलीडे। इसका मतलब होता है सारा दिन। तीसरे नंबर में है गेट टायर्ड। इसका मतलब होता है थकान या हारना। चौथा नंबर में है वर्क। इसका मतलब होता है काम। इसके बाद है स्टडी। इसका मतलब होता है पढ़ाई करना। इसके बाद और का मतलब होता है या। इसके बाद है देयरफॉर। THEREFORE। देयरफॉर इसका मतलब होता है इसलिए।
इसके बाद है 8वां नंबर है मस्ट। मस्ट इसका मतलब होता है जरूरी। मस्ट का मतलब होता है जरूरी। इसके बाद है सच। सच का मतलब होता है जैसे। जैसे। इसके बाद है फील। इसका मतलब होता है महसूस करना। महसूस करना। इसके बाद है एक्टिव। एक्टिव 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 का मतलब होता है सक्रिय। सक्रिय। इसके बाद है फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताजा। इसके बाद अगेन। अगेन का मतलब होता है फिर से। इसके बाद है फ्री टाइम। फ्री टाइम। फ्री टाइम का मतलब होता है खाली समय। खाली समय। इसके बाद है इंजॉय। इंजॉय का मतलब होता है आनंद। लेना। अगला है स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूला। इसके बाद 17 में है लेडर। LADDERS। इसका मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी। इसके बाद है इनसाइड। इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है बगल में। बगल में। इसके बाद है रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। इसके बाद है देमसेल्फ। देमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप। अपने आप के। इसके बाद है इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है बढ़ना या बढ़ते हैं। इसके बाद है हॉलीडे।
हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी के दिन। इसके बाद है इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट आनंद, आनंद। इसके बाद है नीड। इसका मतलब होता है जरूरी या आवश्यक भी कह सकते हैं। तो अभी हमने ये क्लास 2 सोशल साइंस चैप्टर 10 मीन्स ऑफ रिक्रिएशन का कुछ वर्ड मीनिंग नोट करवाया, ताकि आप लोग को यह चैप्टर पढ़ने में या इसका ट्रांसलेट करने में कहीं परेशानी न हो। तो आइए इसे एक बार दोहराते हैं और आप लोग जो है अपना नोटबुक तैयार कर लें और उसमें इसे नोट डाउन करने का कोशिश करें। तो आइए दोहराते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन करें। पहला नंबर है RECREATION, रिक्रिएशन। इसका हिंदी होता है मनोरंजन। इसके बाद है WHOLEDAY, हॉलीडे। इसका मतलब होता है सारा दिन। इसके बाद है GETTIRED, गेट टायर्ड। इसका मतलब होता है थकान या फिर हारना। इसके बाद है WORK, वर्क। वर्क का मतलब होता है काम। इसके बाद है STUDY, स्टडी। इसका मतलब होता है पढ़ाई करना। इसके बाद है OR, और का मतलब होता है या। आगे है THEREFORE, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। इसके बाद है MUST, मस्ट का मतलब होता है जरूरी या आवश्यक। इसके बाद है SUCH, सच। इसका मतलब होता है जैसे। इसके बाद है FEEL, फील का मतलब होता है महसूस करना। इसके बाद है ACTIVE, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। इसके बाद है FRESH, फ्रेश का मतलब होता है ताजा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है AGAIN, अगेन का मतलब होता है पुनः या फिर से। इसके बाद है FREETIME, फ्री टाइम का मतलब होता है खाली समय। इसके बाद है ENJOY, इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। इसके बाद है SWING, स्विंग का मतलब होता है झूला। इसके बाद है LADDERS, लेडर्स, मतलब सीढ़ी। इसके बाद है INSIDE, इनसाइड का मतलब होता है बगल में। इसके बाद है RELAX, रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। इसके बाद है THEMSELVES, देमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को। इसके बाद है INCREASES, इनकरेज मतलब बढ़ते हैं। इसके बाद है HOLIDAY, हॉलीडे मतलब छुट्टी के दिन।
इसके बाद है ENJOYMENT, इंजॉयमेंट, इसका मतलब होता है आनंद। और लास्ट में है NEED, नीड, नीड का मतलब जरूरी। तो हमने एक एक करके कुछ वर्ड जो है वर्ड मीनिंग नोट करवाया है। आशा करते हैं आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिए होंगे। इसे बार बार पढ़ें, रिपीट करें। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो आप लोग इसे अगर नहीं लिखे हैं तो इसे नोट डाउन करें। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में यह बताएं जो आप लोग कहां से मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, इसमें कुछ जानते हैं। तो ये चैप्टर है 10 मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, ये चैप्टर है। तो इसमें जो है कोई भी काम अगर लगातार करते हैं तो हम थक जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई काम हो या फिर कुछ भी, एनीथिंग, तो थक जाते हैं। तो उसी थकान को दूर करने के लिए ये रिक्रिएशन जो है ये जरूरी होता है। इससे हमारा माइंड जो है एक्टिव होता है, फ्रेश होता है। तो रिक्रिएशन के लिए जो कुछ वस्तुएं हैं जो कि जिससे हम जो है एंजॉय करते हैं, जिसके साथ और फन करते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कोई जो है वी प्ले इन पार्क ऑन द स्विंग एंड सीसॉ, मतलब क्या करते हैं, कुछ जो है लोग पार्क में जाकर झूले झूलते हैं और घूमते हैं, खेलते हैं। और कोई वी प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब जो है खेलकर अपने थकान को मिटाते हैं। दीज गेम्स आर प्लेड इन द ओपन, ये सब गेम जो होता है ये बाहर खेले जाने वाला होता है। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स, इसलिए इसे जो है बाहर खेले जाने वाला खेल कहा जाता है। एग्जाम्पल में ऊपर में दिया गया था क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इसके बाद जो है बहुत सारा गेम है। तो ये जो है आपका ये बाहर खेले जाने वाला खेल है। तो आगे है चेस, लूडो, कैरम, स्नेक एंड लेडर्स आर सम ऑफ द गेम वी प्ले इनसाइड आवर हाउस। ये जो है लूडो, कैरम, ये सब जो होता है ये इंडोर गेम हुआ, यानी घर के अंदर ये खेले जाता है, खेले जाने वाला खेल होता है। एग्जाम्पल जो है कैरम, लूडो, चेस, यह सब जो है एक्सेट्रा, यह सब होता है। इसे घर के अंदर खेले जाने वाला खेल कहा जाता है। इसके अलावा जो है हम लोग वी वॉच टीवी और लिसन म्यूजिक टू रिलैक्स एंड एंजॉय, मतलब हम लोग जो है क्या करते हैं, टीवी देखते हैं या फिर संगीत सुनते हैं, जिससे हम आराम और एंजॉय लेते हैं। वी गो आउट फॉर पिकनिक विथ आवर एल्डर्स, इसके अलावा जो है हम लोग बाहर पिकनिक पर जाते हैं अपने जो है बड़े के साथ। और यहाँ है सम चिल्ड्रेन डांस एंड सिंग एंजॉय देमसेल्फ, कुछ बच्चे होते हैं जो खुद डांस करते हैं, गाना गाते हैं और अपने आप में एंजॉय
लेते हैं। सम लाइक टू रिलैक्स स्टोरी, सम लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड कॉमिक। यानी कुछ बच्चे जो है क्या करते हैं, स्टोरी बुक पढ़ते हैं, कॉमिक्स की किताब पढ़ते हैं। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना जो है एक अच्छी आदत है। इससे क्या होता है, इट इनकरेज आवर नॉलेज, इससे जो है हमारा ज्ञान जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। सम चिल्ड्रेन लाइक टू गो टू अ जू, कुछ बच्चे जो है जू घूमना यानी चिड़ियाघर घूमना पसंद करते हैं ड्यूरिंग हॉलीडे यानी छुट्टी के दिनों में। दे हैव फन वॉचिंग एनिमल एंड बर्ड्स इन द जू, वहाँ पर जो है बहुत सारे जानवर और पक्षियों को देखकर जो है आनंद लेते हैं। सर्कस शो आर ऑल्सो लाइक बाय चिल्ड्रेन, सर्कस का जो खेल होता है इसे बच्चे देखना बहुत पसंद करते हैं। दे गो विथ देयर पेरेंट्स टू द सर्कस, और जो है अपने अभिभावक के साथ सर्कस घूमने जाते हैं। देयर इज अ ग्रेट फन, यह जो है एक जो है क्या है, अच्छा जो है फन होता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। आप लोग इसे ट्राई करें ट्रांसलेट करने का और खुद जो है अपने आप इसे पढ़ें। तो आइए अब इसके बाद जो है यहाँ दिख रहा होगा थिंक एंड आंसर। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव के तरफ। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर ले ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आइए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव के तरफ। आशा है आप लोग यह वर्ड मीनिंग को नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। एक बार फिर से इसे मतलब रिपीट कर रहे हैं। ये क्लास 2 का है, सोशल साइंस चैप्टर 10 मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, यानी इसका हिंदी होता है मनोरंजन के साधन। इसका जो हिंदी होता है ये है मनोरंजन के साधन। ये सोशल साइंस है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था सवाल जो कि कमेंट में बताने के लिए बोला था, बहुत सारा कमेंट भी आया है जिन्होंने बहुत सारा सही जवाब दिया है और कुछ का जवाब गलत भी था। तो बहुतों का जवाब सही था। आज का फिर मेरा वही सवाल है जो आपको बताना है सोशल साइंस का जो है मीनिंग क्या होता है, वो कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए अब चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के तरफ। ये एक बार आप लोग चैप्टर को देख सकते हैं। ये चैप्टर था आप लोग देख रहे होंगे, ये मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। बास्केटबॉल है, ये फुटबॉल है, ये क्रिकेट है। ये सारा जो दिखाया गया है ये आउटडोर गेम्स का है। ये जो दिखाया गया है ये आउटडोर गेम का ये है। जैसे ये बास्केटबॉल है, ये फुटबॉल और ये क्रिकेट। और नीचे जो दिखाया गया है ये कैरम है, ये इंडोर गेम का है। और इसके बाद जो है ये अगले पेज में है, यहाँ पर
यहाँ पर कुछ है, बच्चे ये टीवी देख रहे हैं और ये गाना सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, और यहाँ ये स्टोरी मतलब किताब पढ़ रहे हैं, और यहाँ ये डांस कर रहे हैं। और यहाँ जो दिखाया गया है कुछ जानवरों का सीन दिखाया गया है, आप लोग देख के ही समझ सकते हैं ये चिड़ियाघर का सीन है। तो ये था इस चैप्टर में जो कि हमने बताने का प्रयास किया। और अब जो है हम ऑब्जेक्टिव के तरफ बढ़ेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर ए है, वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये चैप्टर नंबर 10 का पहला ऑब्जेक्टिव है ए, जो कि है राइट टी फॉर ट्रू एंड F for false statements। चलिए अब एक एक करके इस सवाल को नोट डाउन करते हैं। जिसमें ये पहला सवाल है, वी हैव फन we have fun when we go for a picnic अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, पहले सवाल नोट करते हैं, फिर इसके जवाब को पूरा करेंगे। सवाल नंबर 2, क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम। क्रिकेट क्या है? आउटडोर गेम है। ये सही है कि गलत, ये बाद में करेंगे। इसके बाद है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है, वी सी एनिमल एंड बर्ड्स at the zoo। ये भी हमने अभी जस्ट पढ़ा था। जो चिड़ियाघर में जो है क्या होते हैं, तरह तरह के जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें है लूडो इज एन आउटडोर गेम। लूडो आउटडोर गेम है, आपको पता ही होगा। ये आउटडोर नहीं बल्कि ये इंडोर गेम होता है। तो ये लास्ट 5 नंबर है। 5 नंबर में है, वी डू नॉट प्ले इन द पार्क। चलिए एक एक करके मैंने
ट्रू फॉल्स के सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। अब इसे बनाएंगे। आप लोग 5 सेकेंड का समय देते हैं। आप लोग खुद से एक बार कोशिश कीजिए पूरा करने का। पहले सवाल समझते हैं। पहला नंबर का सवाल है, ये सवाल तो जान ही गए होंगे, इसमें ट्रू और फॉल्स भरना है। तो पहला नंबर का सवाल है, वी हैव फन व्हेन वी गो फॉर अ पिकनिक। जब हम लोग पिकनिक पर जाते हैं तो क्या करते हैं? मस्ती करते हैं। क्या ये सही है? तो हाँ सही है, तो इसको हम टी करते हैं। इसको टी फॉर ट्रू, ये सही है इसलिए हम वहां टी लिखे हैं। आप लोग ये दूसरे सवाल को देखें। यहाँ सवाल नंबर 2 में है, क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम। आउटडोर का मतलब हम बताए थे, जो बाहर खेले जाने वाला खेल होता है उसे आउटडोर गेम कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एक्सेट्रा। ये सब जो है आउटडोर गेम होता है, जो कि घर के बाहर मैदानों में खेले जाते हैं। तो ये सही है। ये आउटडोर गेम दिया हुआ है क्रिकेट, तो ये सही है। तो यहाँ हम ट्रू लिखेंगे, ये ट्रू है। इसके बाद है, वी सी एनिमल एंड बर्ड्स, यानी हम लोग जो है जानवरों और पक्षियों को देखते हैं एट द जू। कहाँ? तो चिड़ियाघर में। यहाँ पर दिया हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर है, सम चिल्ड्रेन like to go to a zoo during holiday. They have fun watching animal and bird in the zoo. यहाँ पर दिया हुआ है animals and bird in the zoo, यानी जू में जो है जानवरों को और पक्षियों को मतलब देखते हैं हम लोग। तो ये सही है, टी लिखेंगे यहाँ। टी। तो इसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, जो कि है, लूडो इज एन आउटडोर गेम। लूडो क्या है? आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। ये आउटडोर गेम में नहीं बल्कि इंडोर गेम में आता है लूडो। यहाँ पर है, आप लोग यहाँ देखे होंगे, ये आउटडोर गेम का है, जो कि यहाँ से एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कहता है, वी प्ले इन अ पार्क ऑन द स्विंग एंड। फिर इसके बाद है, वी प्ले गेम लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल। दिस गेम आर प्ले इन अ ओपन प्लेस, यानी ये खुले जगह में खेले जाने वाला खेल होता है, इसलिए दीज आर कॉल्ड आउटडोर गेम। इसलिए इसे जो है बाहर खेले जाने वाला खेल कहा जाता है। लेकिन यहाँ है, चेस, लूडो, स्नेक एंड रीडर्स आर सम ऑफ द गेम वी प्ले इनसाइड आवर हाउस, यानी घर के अंदर ये खेले जाते हैं खेल, इसलिए इस खेल को जो है दीज आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, इसलिए इसे इंडोर गेम कहा जाता है। तो इंडोर गेम के अंदर ये लूडो आया है, तो इसे मतलब ये फॉल्स है, तो हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे। ये फॉल्स है। तो अब आगे है, वी डू नॉट प्ले इन द पार्क, यानी हम लोग जो है पार्क में खेलते नहीं हैं। तो ये गलत है। सवाल
से ही गलत है, क्योंकि यह पार्क खेलने का ही जगह होता है। शाम के समय जो है इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में लोग वहां जाते हैं टहलने या फिर खेलने, बच्चे खेलने जाते हैं और जो बड़े होते हैं वो घूमने जाते हैं। तो फिर ये क्या है, ये सवाल जो है ये फॉल्स है। तो यहाँ पर F लिखेंगे। आप लोग ध्यान से इसे देखें और हो सके तो नोटबुक में नोट डाउन करें। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं जो आपको कैसा लगता है वीडियो। तो आइए अब चलते हैं इसके बाद सवाल नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी के तरफ, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है नेम द फॉलोइंग। यानी यहाँ पर है 2 क्वेश्चन है, इसमें कहता है जो 3 इसका नाम मेंशन करने के लिए। कुछ है इंडोर गेम और आउटडोर गेम है, तीनों का 3 नाम इसमें मेंशन करने कहता है। तो आइए हम लोग एक एक करके पूरा करेंगे। तो इसको इरेज करते हैं। ये चैप्टर 10 का है, क्लास 2 सोशल साइंस। और आप लोग को जो एक सवाल दिए हैं जो कि सोशल साइंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर बी, नेम द फॉलोइंग। पहला नंबर का क्वेश्चन है 3 इंडोर गेम्स। 3 इंडोर गेम्स। ये 1, ये 2 और ये 3। चलिए इसको यहाँ नहीं बल्कि इसको हम ये 1, इसको यहाँ नहीं, हम यहाँ नोट करते हैं 1, 2 और यहाँ 3। चलिए अब इसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद कहता है 3 आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स यानी यहाँ पर जो है 3 जो घर के बाहर खेले जाते हैं वो गेम का नाम यहाँ लिखना है। 1, 2 और यहाँ 3। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करें, तब फिर इसके बाद जो है हम इसे पूरा करेंगे। चलिए इसे पूरा करते हैं।
पहला नंबर है 3 इंडोर गेम। इंडोर गेम का मतलब आप लोग जान ही गए होंगे, जो घर के अंदर खेले जाते हैं। तो पहला है लूडो, इसके बाद है चेस। चेस को हिंदी में शतरंज कहते हैं। चेस। और तीसरा है कैरम। ये इंडोर गेम है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 में है आउटडोर गेम का नाम लिखना है। इसमें है क्रिकेट, फुटबॉल, और बास्केटबॉल। तो चलिए, ये सवाल नंबर बी कंप्लीट हो गया। आप लोग ध्यान से इसे देखें और पूरा करें। एक बार इसे दोहराते हैं। सवाल नंबर बी है नेम द फॉलोइंग। पहला नंबर है 3 इंडोर गेम्स। तो पहला नंबर में है लूडो, दूसरा नंबर में है चेस, और तीसरा नंबर में है कैरम। और ये है सवाल नंबर 2 3 आउटडोर गेम्स। पहला नंबर है क्रिकेट, दूसरा है फुटबॉल, और तीसरा है बास्केटबॉल। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर सी में है, कहता है नेम 3 स्टोरी बुक्स। यहां देख सकते हैं, यहां पर दिया हुआ है। सवाल नंबर बी में था नेम द फॉलोइंग 3, यहाँ 3 इंडोर गेम्स, जिसमें कि यहाँ पर लिखा गया है लूडो, चेस एंड कैरम। इसके बाद है 3 आउटडोर गेम्स, यहाँ पर लिखा गया है क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल। इसके बाद अब सवाल नंबर सी है, जिसमें कि दिया हुआ है नेम 3 स्टोरी बुक्स यू हैव रीड। यानी कहता है 3 स्टोरी, कहानी की किताब का नाम कहता है लिखने के लिए, जो कि आप पढ़ते हैं। तो आइए इस सवाल को पहले नोट करते हैं, फिर इसका जवाब हम लोग लिखेंगे। तो आइए सवाल नंबर सी कहता है नेम 3 स्टोरी बुक, नेम 3 स्टोरी बुक्स you have read। अब 3 स्टोरी बुक का नाम कहता है लिखने के लिए, जो आप पढ़ते हैं। तो आइए इसे पूरा करते हैं। पहला नंबर में है जंगल बुक,
जंगल बुक। दूसरा नंबर में है वंडरलैंड। और तीसरा नंबर में है बालवीर। तो ये आपका सी नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे देखें और नोटबुक में नोट डाउन करें। इसके बाद आइए चलते हैं हम लोग सवाल नंबर डी के तरफ। तो सवाल नंबर डी है, नेम 3 एनिमल्स नेम 3 animals you can see at the zoo। यानी यहाँ पर 3 जानवरों के नाम कहता है लिखने के लिए, जो कि आप जो है चिड़ियाघर में देखते हैं, जो देखने को मिलता है। वो 3 जानवरों के नाम यहाँ कहता है नोट डाउन करने के लिए। तो पहला नंबर में क्या देखते हैं, वहां पर एलिफेंट होता है। इसके बाद जो है लायन होता है, और वैसे तो बहुत सारा होता है, बियर होता है। तो क्योंकि यहाँ 3 ही नाम बोल रहा है लिखने के लिए, तो पहला नंबर में एलिफेंट, दूसरा में लायन और तीसरा में बियर। तो सवाल नंबर डी भी कंप्लीट हो गया। तो अब है सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर ई है, जिसमें कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये हम आप लोगों को आने वाले वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अभी जो है, अभी इसका जो है एक नीचे में दिया गया है थिंग्स टू डू। तो ये इसको हम लोग पूरा करने वाले हैं, जिसमें कि कहता है व्हाट डू यू डू व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क। यानी आप जब गृह कार्य खत्म कर लेते हैं तब आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर कुछ उसका जो है दिया हुआ है, इसको अगर आप ये करते हैं तो टिक करना है, जो नहीं करते हैं तो उसको क्रॉस करना है। तो इसमें कहता है टिक एज मेनी एज यू वांट टू। तो आइए इस सवाल को नोट करते हैं, फिर इसे कंप्लीट करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। आइए चलते हैं। ये है थिंग्स टू डू। थिंग्स टू डू।
अभी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। पहले सवाल को नोट करते हैं। सवाल है व्हाट डू यू डू when you finish your homework इसके बाद है टिक as many as you want to ये सवाल है। अब इसका जो है ऑप्शन कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग इस ऑप्शन को नोट करते हैं। राइट अ स्टोरी, राइट अ स्टोरी। इसके बाद बी में है वॉचिंग मूवीज ऑन टीवी, वॉच मूवीज ऑन टीवी। इसके बाद है रीड अ कॉमिक, रीड अ कॉमिक। इसके बाद डी में है गो आउट टू प्ले, गो आउट टू प्ले। इसके बाद ई में है लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू म्यूजिक। इसके बाद एफ में है हेल्प योर पेरेंट्स, हेल्प योर पेरेंट्स। इसके बाद जी में है वॉक इन अ पार्क, वॉक इन अ पार्क। इसके बाद एच है वॉच कार्टून ऑन टीवी, वॉच कार्टून कार्टून्स ऑन टीवी। तो एक एक करके मैंने सारे ऑप्शन को नोट डाउन कर दिया। अब इसे पूरा करेंगे। तो आइए पहले इसे एक बार देखते हैं, फिर पूरा करते हैं। तो एक बार सवाल को पढ़ते हैं। What do you do when you finish your
homework, tick as many as you want to। इसके बाद ए में है राइट अ स्टोरी। तो होमवर्क करने के बाद क्या करते हैं, स्टोरी लिखते हैं। तो ये तो संभव नहीं है, तो चलिए इसको कुछ नहीं करते हैं। दूसरे में है वॉच मूवी ऑन टीवी। शायद ये करते हैं, ये देखते हैं हम लोग। जब ये खत्म हो जाता है, होमवर्क जब कंप्लीट कर लेते हैं, तो कुछ देर बैठ के टीवी देखते हैं। इसके बाद है रीड अ कॉमिक। तो ये भी नहीं है। इसके बाद है ये डी, गो आउट टू प्ले, यानी बाहर खेलने के लिए जाते हैं। ये है, इसको टिक करते हैं। इसके बाद है लिसन टू म्यूजिक। लिसन टू म्यूजिक यानी संगीत सुनते हैं, ये भी सही है। हेल्प योर पेरेंट्स, ये भी सही है। इसके बाद है वॉक इन अ पार्क, घूमने भी जाते हैं अपने से बड़ों के साथ में, इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में। इसके बाद जो है, जब ज़्यादा बोर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वॉच कार्टून ऑन टीवी। टीवी पर जो है कार्टून चैनल देखते हैं। बच्चे को कार्टून देखना बहुत पसंद होता है। तो एक एक करके हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा किया। आप लोग ध्यान से इसे देखें और कोशिश करें इसे पूरा करने का नोटबुक में। ये चैप्टर 10 का था, क्लास 2 सोशल साइंस, चैप्टर 10 मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, जिसका हिंदी होता है मनोरंजन के साधन। तो यहाँ पर वीडियो के लास्ट में अब हम सवाल पूछना चाहते हैं। आप लोग इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें। जो इसमें इस चैप्टर में कितने जानवरों के नाम बताए गए हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अब हम लोग आगे इसका जो है, मैंने पिछले वाले वीडियो में ये पेज नंबर आप लोग देख सकते हैं, ये पेज नंबर 52 है, टेस्ट योर स्किल्स। ये हमने पूरा कर दिया था। और यहाँ नीचे जो यहाँ दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये रह गया था। तो आने वाले वीडियो में मैं इसके ये क्वेश्चन आंसर ये वाला और एक चैप्टर 10 का ये क्वेश्चन आंसर, तो आने वाले वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तो आप लोग इसे देखें और इस चैप्टर को ध्यान से देखें, पढ़ें और सीखने की कोशिश करें। अब पहुंच चुके हैं वीडियो के एंड में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।